angle of friction, right? It is the angle made by resultant of friction and normal reaction with normal reaction. राइट ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर हम एक फोर्स लगाएं तो ये नॉर्मल रिएक्शन हुई और ये फ्रिक्शन हो गया. देन फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट, ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया. ये नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है उसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं. राइट? In the figure, theta is angle of friction. Now, from figure, tan theta is equal to F by N. ये tan theta हुआ, ये कितना है? ये तो फ्रिक्शन है ना, तो ये भी फ्रिक्शन के बराबर हुई, तो फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन. और tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एन अपॉन एन, एन एन कैंसिल हो गया, सो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू. नेक्स्ट, angle of repose. It is the minimum angle given to a rough incline, minimum angle given to a rough incline, so that, sorry, ये मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम होगा. It is the maximum angle. Maximum angle given to a rough incline so that an object on incline remain at rest. It is the maximum angle given to a rough incline so that an object on incline remain at rest. मान लो ये एक रफ इंक्लाइन है, ये एक रफ इंक्लाइन है, इसका एंगल थीटा है, एंड ये एक ऑब्जेक्ट है एम. राइट? तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे, तो हम इसमें अगर देखें तो ये हो गया एम जी, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा फ्रिक्शन. ये नॉर्मल रिएक्शन. राइट? नाउ n is equal to mg cos theta. Right?
for object to be at rest, अगर ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रहना है तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एन, और एन कितना है, म्यू एन इज एम जी कॉस थीटा, एम जी कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। नेक्स्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इज अ पोजीशन or an object from which observations are taken। हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। लाइक एक बस मूव कर रही है, उसमें सारे आदमी मूव कर रहे हैं। अगर हम ग्राउंड पे खड़े होके लेंगे ऑब्जर्वेशन तो सब मूव कर रहे हैं, और बस में बैठ के लेंगे तो सब रेस्ट पे हैं, क्योंकि बस में तो सारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। तो हम कहाँ से ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ reference frame are: first, inertial or non-accelerated। Right? It is the frame, it is reference frame in which Newton's law of inertia holds good। This frame is at rest or moving with uniform velocity। Uniform velocity, that is acceleration is 0। सो इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है, इनर्शियल या नॉन एक्सेलरेटेड, उसको बोलते हैं जिसका एक्सेलरेशन नहीं होता। ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है। राइट, तो ऐसा कोई भी फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करता है, यानी जो हमारे न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया है वो एक्चुअली इनर्शियल फ्रेम के लिए है। ठीक है, सेकेंड, नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड। It is reference frame in which Newton's law of inertia
does not hold good. This frame is always accelerated. ऐसा कोई फ्रेम जो एक्सेलरेटेड होता है उसको हम नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड फ्रेम बोलते हैं. इस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, हम एक बस में जा रहे हैं, एक सूटकेस साइड में रखा है. अगर बस एकदम से स्पीड अप होती है तो वो सूटकेस पीछे चला जाता है और वो अपने आप पीछे जाता है, कोई बिना कोई भी फोर्स लगे. एंड व्हाट न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया सेज, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन इट्स स्टेट अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड. बट इस केस में तो हमने फोर्स लगाई भी नहीं, फिर भी सूटकेस पीछे चला गया. तो जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं उनमें न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई नहीं होता. बात समझ में आई? छापो.